अरे इलियास भाई। हाँ हाँ आजा बैठ। ये SBI सिक्योरिटी गार्ड यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो रात में वहाँ का और दिन में यहाँ का बॉडीगार्ड है। हाँ? बॉडीगार्ड इलियास भाई के यहाँ का? हे, रात को वहाँ से 500 रुपए कमा कर आता है और दिन को यहाँ पर दारू पी के सो जाता है। इसी हिसाब से ये दोनों तरफ का बॉडीगार्ड हुआ। एक जगह संभाल नहीं पाता तो दूसरी का क्या संभालेगा? इलियास भाई, इसका भरोसा नहीं करोगे क्या? ये तो हमेशा सच बोलता है। ध्यान से मेरी बात सुन, ये दोनों है ना, ये गुरु चेले हैं, बहुत प्यार है इनमें। अब तुझे उधार नहीं मिलेगा, पिछला हिसाब चुका पहले। आधा घंटा पहले ही। इलियास भाई, जब आप अपनी शॉप खोलने के लिए इधर उधर जाके जगह ढूंढ रहे थे मतलब? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी दुकान यहाँ पर है। उसी दिन से मैंने यहाँ पे उधार रखा है, ये बात भूलना नहीं। ये जब भी तुमसे उधार मांगेगा तुम्हें देना पड़ेगा। अरे इसमें तो पीस मिला है? चिकन पीस। अरे पोल्सन, माइकल की तरह दिखाई नहीं दे रहा है? तुमको पता है माइकल भाई की शादी तय हो गई बहुत बड़े घर से। और उसकी होने वाली पत्नी का पापा अमेरिका से आया यहाँ पर। ऐसा लगता है कि शादी पक्की हो जाएगी उसकी। इस बार भी इसकी शादी नहीं हो पाएगी। इससे पहले कितनी बार ऐसा हुआ है, जब शादी होने जाती है तो एंड में कैंसिल हो जाती है। जवानी में रंग दिखाया तो गांव वालों ने तेरी शादी करवा दी, वो भी डिग्री वाली लड़की के साथ। इसकी डिग्री वाली लड़की की अभी शादी हुई है क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी। ये तो लड़की की आवाज है। एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ कोई पॉल्सन? इस छोटे से पिंजरे में मुर्गी कैसे फंस गई? बोलिए ना, मेरा ही नाम पॉल्सन है। पॉल्सन, क्या आप बाहर आएंगे? कुछ बात करनी थी आपसे। प्लीज कम। इलियास भाई, मुझे दुआ दो। अब तो ऊपर वाला ही दुआ देगा तेरे को। इलियास भाई जा। बहुत खूबसूरत लड़की है इलियास भाई। वर्जिन है क्या? छोटी है। अरे अभी तो ये सच में वर्जिन है। बहुत ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरती तो मैंने आज तक नहीं देखा। जो तुम बता रहे हो तीनों में से तो वही लग रहा है। सन्नी लिया हूँ। हाँ। कोई देख तो नहीं रहा। परमावती का बेटा हूँ मैं। मेरी उम्र 32 साल है और मेरा कद 5 फुट 2 इंच है। मेरा शरीर पतला है। बस आपको भी क्या कोई कहानी सुनानी है? हाँ, मैं यहाँ एक कहानी सुनाने आई हूँ। कहानी सुनाने आई हूँ? हो सकता है इसके पिता ने कहा होगा त्योहार के दिन नाटक और कहानी सुनाना। 2 चेयर लेकर आना। तो हाँ लाता हूँ। मैं कलाकार हूँ। ये बात आपके पिताजी ने आपको बताई थी कि मुझे कला का ज्ञान बहुत है। हट, तू क्या इसमें बैठा है? कुर्सी दे। ये कहानी आपको सुननी चाहिए। वेरी गुड, इस कहानी को तो मैं जरूर सुनूंगा। बैठकर बैठिए। ये तीसरा चेयर भाई आपके पैर रखने के लिए। वेरी गुड, तुम निकलो। इंस्टाग्राम पे हो क्या? नहीं है। लड़की को देखो तो ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर ध्यान मत देना, हम बात करेंगे। आज से 25 साल पहले ऊटी में एक बड़े स्कूल में ये कहानी शुरू हुई थी। वाह, नाइस लोकेशन। लेकिन नाटक में ऊटी वाला कोई लोकेशन तो नहीं है। ये लोग मीटू कर रहे हैं क्या? नहीं, मीटू का स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये नहीं। कंटिन्यू। स्कूल में नैन्सी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वो अपने ही क्लास के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। एग्जाम के बाद नैन्सी अमेरिका चली गई अपने पेरेंट्स के पास पढ़ाई करने के लिए। वहाँ जाने के बाद उसे पता चला कि वो पूरे 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उफ, इस कहानी के स्टार्ट में तो भयंकर ट्विस्ट है। एक खाने के लिए, टाइम पास के लिए। यू कैरी ऑन। अमेरिका में 17 साल की नैन्सी उस बच्चे को जन्म दे ऐसा उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे। उसके एबॉर्शन कराना चाहते थे, लेकिन नैन्सी ने ऐसा होने नहीं दिया। नैन्सी ने उस बच्चे को वहाँ जन्म दिया। सच में? उस बच्चे के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए नैन्सी के पिताजी ने उस बच्चे को ऑर्फन वालों को दे दिया। वहाँ उस बच्ची को सभी लोग शैरन कह के पुकारते थे। बिना माँ बाप के शैरन बड़ी हो गई
और नैन्सी की उसकी मम्मी पापा ने शादी करा दी और ऐसे ही वक्त बीत गया। शेरिन के 18 साल होते ही नैन्सी उससे मिलने के लिए उसके पास गई थी और उसकी शादी भी कराई। अब शेरिन को 5 साल का लड़का भी है और 3 महीने पहले ही नैन्सी माँ मर गई। मर गई? अब शेरिन अपने लड़के को लेकर अपने पापा से मिलने आई है। वाह क्या स्टोरी है। विलन वो ऊटी वाले स्कूल में पढ़ता था, कमीना। इसका मतलब इस नाटक में ऊटी वाले स्कूल को दिखाना होगा। ये कोई नाटक नहीं है, ये मेरी अपनी कहानी है। मेरी माँ ही ऊटी में पढ़ती थी और मैं नैन्सी की बेटी शेरिन हूँ और वो रहा मेरा बेटा विकी। लड़का अच्छा है और कहानी भी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे बताने का कारण क्या है? कारण है मेरे पापा। आपने कहा वो विलन है, इसके ग्रैंडफादर, जिसे आप लोग प्यार से माइकल भाई कहते हैं। माइकल भाई तुम्हारा पापा और इसका ग्रैंडपा है? क्या हुआ? अरे बोल तो सही। कोई पानी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। अरे कोई हवा मारो, हवा मारो जल्दी से कोई। हाँ, अरे पानी लेकर आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? मत लगाओ, जल्दी कोई पानी। हाँ, हमने जरूर कोई पुण्य किया होगा, इसीलिए हमें इस तरह का भाग्यशाली दामाद मिला। मेरी बेटी किसी को पसंद करती है, अगर उसने पसंद किया तो अच्छा ही होगा, इसीलिए हम बिना बताए यहाँ पर चले आए। अच्छा ही होगा, क्योंकि सेकेंडरी से साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं और ऊटी में भी साथ में थे। इसके बारे में मैं यहाँ हूँ। इसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, लड़की को बहुत खुश रखेगा। माइकल प्यार में पड़ गया था, ये सुनते ही मैं आश्चर्य में पड़ गया था। यहाँ आने के बाद इसने किसी लड़की की शक्ल भी अभी तक नहीं देखी। देखता क्यों नहीं है तू? आप भी ना फादर। इसको देखो तो कितना शर्माता है ये फादर ज्यादा ही बोल रहे हैं। तुम चुप रहो। हाँ, मैं कल मंगनी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप शादी कब करेंगे ये हमें जानना है। मैं और बताता हूँ। यू शट अप, बस आप बताइए। मिस्टर लुइस, यस। दूसरे घर में आके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बड़ी त्योहार से पहले शादी नहीं कर सकता है। जब तक त्योहार खत्म नहीं होता है शादी नहीं करेगा। अच्छा, शांत हो जाइए, कल मंगनी करा दो। कल मंगनी करा देते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो भी कहेंगे उसमें हम दोनों की सहमति है। सही। लेकिन शादी त्योहार के बाद ही हो। ठीक है, कहाँ मैं आपकी बात टालूंगा। मुझे लगा था कोरा सर हमारी बात मानेंगे, लेकिन उस वक्त फादर कुछ ना बोले तो ही ठीक होगा। ठीक है, मैं यहाँ से जा सुनिए रहा हूँ। फादर, अरे आप शांति से बैठिए, तारीख तो पक्की करके जाइए। जीसस का नाम लेकर हमें काम शुरू करेंगे। हाँ, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं माइकल? हाँ फादर, ये सब समझ गया, सब समझ गया। मेरा फोन आया, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट। हाँ, हेलो। और मंगाऊं क्या? डबल लार्ज है? होश आए तो कुछ भी बोलता है। बोलता है कि लड़का आके गोली मारा, गोली गले में लगी, नशा उतर गया। ये कैसी बात हो गई? कोई तो जवाब दो, कोई तो कुछ बोलो। अरे तुम इससे पूछो ना इलियास भाई। मैं कैसे पूछूं? बोल। हैं? अरे आप जानते हो ना इसको? ओ भाई आ गए। क्या हुआ? अंकल भाई, गोली। क्या गोली? हाँ, कैसे लगी? एक छोटा बच्चा आके उसको गोली मारा, साथ में एक लड़की भी थी। एक लड़की आई और उसके बाद एक लड़का आके गोली मारा? छे, ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया। सीधा गले में गोली मारा। उस लड़की से बहुत देर तक बात कर रहा था। हाँ, एक लड़की से इतनी देर तक बात किया, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? नहीं हो सकता। हाँ। लड़की दिखने में ग्लैमर थी, लेकिन पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। माइकल, इधर आ जाओ माइकल, इधर आ जाओ। आखिर कौन थी वो लड़की जो यहाँ आई थी? अब तुम ही इससे कुछ पूछ लो। मैं तो कब से पूछ रहा हूँ तो कुछ बता ही नहीं रहा है। सुन पॉलसन, सुन।
क्या हो गया तुझे? मैं आ गया हूँ यहाँ, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। हाँ, यही डायलॉग तो बोल के हम लोग भी उठा रहे थे, लेकिन ये कुछ बोला ही नहीं। हाँ, क्या क्या? मैं हूँ। हाँ, आ गया। बता। लड़की ऊटी ऊटी। ओ, जो लड़की आई थी उसके साथ ऊटी जाना है? अच्छा। हाँ। तुम कभी? हाँ भाई। ऊटी हाँ। +2 नैन्सी। कौन? नैन्सी। हाँ। गर्भवती, नो अबॉर्शन। अभी उसकी उम्र 24, पोते की उम्र 5 साल। पापा, ग्रैंडपा। ऊटी की ठंडी में एक पेड़ के बीच में बुरे वक्त में हुई गलती से तुम क्यों डरते हो? एक दिन में कोई बाहर से आके किसी को ये बोले कि मैं तुम्हारी बेटी और तुम मेरे बाप हो, तो इस पे विश्वास कौन करेगा? हे, 12 में ये घटना हुई, तब उसकी उम्र 17 साल थी और 18वें साल में उसने बेबी को जन्म दिया। मेरे गणित के हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ सही है। दोनों का हिसाब देखे तो वो लड़की माइकल की ही है। अगर उसकी शादी 18 साल में हुई है तो उसका एक 5 साल का बच्चा है, तो सही है। फिर 24 साल की लड़की से भाई की शादी तय हो गई है और 24 साल की इनकी बेटी भी है और 5 साल का पोता भी है। चुप बैठ। तुम दोनों इसको डरा रहे हो क्या? माइकल, सच में हुआ क्या था? सच में उस दिन शाम को 4 या 4:30 बजे मैं और वो मिलके। बस कर। 4 या 4:30 बजे कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। हाँ? ये क्या? उसको आने दो, उसको बोलने दो, उससे डरने का नहीं। वो तुमको धमकाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम चिंता नहीं करना। मंगनी होने दो। वो वापस आएगी क्या इलियास भाई? वापस आएगी? सबूत होगा तब ना आएगी। तुझे डराने के लिए मुझे लगता है उसके पीछे किसी का हाथ है। सही कहा।